ही कहा गया है कि जब भी उत्सुकता और ज़रूरत के साथ विज्ञान का मेल होता है तो एक नए आविष्कार का खोज होता है और एक नया आविष्कार देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ मेरे स्कूल के बच्चों ने सच साबित करते हुए दिखाया है। तो मैं हूं दीपक तिवारी और मैं खड़ा हूं गोल्डन स्कूल, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में स्थित है, उसके परिसर में। और मैं आपको जैसा देख रहा होगा, आप लोगों ने दिख रहा होगा कि नेशनल साइंस डे के अवसर पर बच्चों के द्वारा जो एनुअल साइंस डे मनाया जाता है, उसके दिन विभिन्न प्रकार के बनाए गए प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन रखा गया है। विद्यालय के छोटे कक्षा 1 से लेके सरोज क्लास तक पढ़ने वाले सभी बच्चों ने अपनी इसमें सहभागिता दिखाई है और विभिन्न प्रकार के और अलग अलग टाइप के प्रोटोटाइप्स और प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स अपने प्रस्तुत किए हैं, जो कि बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि और उनका विज्ञान के प्रति आकर्षण को दिखाता है। और यह देख के एकदम सच में ऐसा महसूस होता है कि हमारा भविष्य और हमारे देश का भविष्य एकदम अच्छे और होनहार बच्चों के हाथों में है। और तो बिना इस वीडियो को देरी किए हुए आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने नन्हे वैज्ञानिकों के बनाए गए अनूठे कला को और खोज और प्रोजेक्ट और मॉडल्स को। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये एक कक्षा 7 के बच्चे के द्वारा बनाया गया है। इसमें बच्चे ने एक लेज़र का प्रयोग किया है और एक लेज़र सेंसर का प्रयोग किया है। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से एंटर करता है तो इसमें एक अलार्म बजता है। बच्चे के द्वारा बनाया गया ये मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर एक अगला मॉडल है जिसमें कोई भी व्हीकल के आगे अगर कोई अचानक से ऑब्स्टेकल आता है तो उस पर आवाज़ आती है। जिस प्रकार से इसे देख सकते हैं आप, कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो ये आवाज़ करके सचेत करता है। थोड़ा सा यहाँ ये देखिए। तो चूँकि जिस बच्चियों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है वो यहाँ पे है नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक आप देख सकते हैं मॉडल, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को दिखाया गया है। ये वर्किंग मॉडल है, ऐसे ये चलता भी है। इस प्रकार से आप देखेंगे। ये लगता है उसी प्रकार से ये एक ब्लाइंड स्टिक है। ब्लाइंड स्टिक जो कि किसी भी अंधे व्यक्ति के लिए रास्ते में अगर कोई भी चीज़ आता है तो उसको सूचित करता है ये। उसी प्रकार से ये कक्षा 7 के बच्चे के द्वारा बनाया गया है। ये एक फायर अलार्म है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये फायर अलार्म। जैसे ही आग जलती है तो ये एक आवाज़ उत्पन्न करता है। और देखिए, तो इस प्रकार से ये अलार्म की सहायता से घर में लगने वाले आग को डिटेक्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक रेन डिटेक्टर प्रोजेक्ट है। छत पे अगर बारिश होती है तो लोगों को नीचे जो घर के अंदर रह रहे हैं उनको ये सूचना मिल जाती है कि ये बारिश होना प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से एक लड़की ने ये हाइड्रोलिक प्रेशर से इसको ऊपर नीचे करने के लिए दिखाया है, चंद्रयान के छोटे से मॉडल को। फिर यहाँ पर एक स्मोक जनरेटर बनाया है एक बच्ची ने। एक बच्ची ने बनाया है सूक्ष्मदर्शी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों ने बनाया है ये एक स्मार्ट सिटी का मॉडल बनाया है। फिर यहाँ पर छोटे बच्चों को एजुकेट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट बनाया गया है कि सड़क पर कैसे चलना चाहिए, किस प्रकार से। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्विच की मदद से यहाँ पे लाइट वगैरह का व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चों को बताया जा सके कि अगर सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो हमें रुककर इंतज़ार करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर एक पॉन्ड वगैरह बनाया गया है पंप की सहायता से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मानव नेत्र का एक मॉडल समझाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें, आइरिस, कॉर्निया, पुतली, लेंस, ऑप्टिकल नर्व्स, मेमोरी पे कैसे सिग्नल्स जाते हैं, सारी चीज़ों को बच्चियों ने काफ़ी बेहतर ढंग से इसको समझाया था। फिर ये एक प्रोजेक्ट है
जिसमें इसने वाटर सेंसर लगाया हुआ है। जैसे इस पे पानी की बूंदें पड़ती हैं तो इस पर कपड़ा जो भी टांगा गया है वो ऑटोमेटिकली खुद से ये चला जाता है। यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बच्ची ने बनाया था व्हीट स्टोन ब्रिज को समझाने के लिए एक मॉडल। कक्षा 12 में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है सिद्धांत। फिर यहाँ पर एक बहुत ही लड़के ने ज़बरदस्त मॉडल बनाया हुआ है। देख सकते हैं कि जब भी हम इसमें कूड़ा को जलाते हैं तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्बर लगे हुए हैं जो उस हीट को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं तथा यहाँ से निकलने वाले धुएं को इस पंप की सहायता से हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको हम लोग काली या स्याही में कन्वर्ट करते हैं। फिर यहाँ पर एक बच्चे ने बताया है कि किस प्रकार से डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये यहाँ पर एक बच्चे ने एक हाइब्रिड छाता बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये छाता में फैन वगैरह लगा है, ये 2 फैन लगा है, इसमें बल्ब लगा है, सारी चीज़ें, ये अलार्म लगा है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए फैन चल रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल इसने बनाया हुआ है। यहाँ पे टॉर्च भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन फैन और इस लाइट को जलाने के लिए हमको अलग से कोई सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जो कि धूप में ये चार्ज हो सकते हैं और हमारे छाते की अंदर पंखा या जो भी बल्ब वगैरह की आवश्यकता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर एक बच्चे ने ये बहुत ही ज़बरदस्त छड़ी बनाई है। इस छड़ी में बच्चे ने टॉर्च बनाया है, साथ ही साथ एक वाइब्रेटर लगाया है क्योंकि चलते समय खेत में चलते समय किसानों को यहाँ से वाइब्रेटर की सहायता से एक वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा ताकि आसपास आने वाले छोटे मोटे कीट, सांप, बिच्छू हमारे रास्ते से दूर रहें। और आप देख सकते हैं कि अगला मॉडल है ड्रिप इरिगेशन का। ये एक बहुत ही आधुनिक कृषि प्रणाली है जिसमें पानी की बहुत ही बचत होती है। पाइप के सहायता से पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। कक्षा 5 के एक बच्चों के द्वारा बनाया गया ये एक वर्किंग मॉडल है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया है, बच्चे ने काफ़ी बारीकी से काम किया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसने मॉडल तैयार किया है। तो इस प्रकार से बहुत ज़बरदस्त मॉडल बनाया गया है बच्चों के द्वारा। यहाँ पे विंड मिल के मॉडल को दर्शाया गया है, ये कार्बन एब्जॉर्बर को दर्शाया गया है। फिर ये बच्चों को खेलने के लिए बजर गेम बनाया गया है। ये भी एक मॉडल है, देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है। इसमें पूरी ह्यूमन बॉडी को दिखाया गया है, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग भागों को इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के मस्कुलर सिस्टम को दिखाया गया है, फिर स्केलेटन दिखाया गया है, फिर सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सभी आंतरिक भागों को इसमें दिखाया गया है, किडनी, यूरिनरी जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हृदय को भी दिखाया गया है, फिर ये फेफड़ों को दिखाया गया है। सारी चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से इस बच्चे ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर की तरफ, तो ये कक्षा 6 की बच्चियों ने बनाया हुआ है एक ह्यूमन आई मॉडल। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से बच्चियों ने दिखाया है कि किस प्रकार से आँख के आंतरिक संरचनाएं कैसी होती हैं और कैसे मस्तिष्क को सूचनाएं जाती हैं। फिर एक लड़की ने बनाया है किस प्रकार से हृदय कार्य करता है, अंगों तक ऑक्सीजन किस प्रकार से पहुंचाया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से अंगों से पुनः वापस लाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फेफड़े का मॉडल दर्शाया गया है। ये भी कक्षा 6 की बच्चियाँ हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ कि किस भाग का क्या नाम है। और ये एक 3D मॉडल है। आप देख सकते हैं कि इसमें हवा को पंप करने के लिए इसने एक सिरिंज का इस्तेमाल किया है जिसकी सहायता से यहाँ पर दिखाया जा सकता है कि हवा को जब हम लोग इनहेल करते हैं, यानी हवा जब फेफड़ों के अंदर जाती है तो फेफड़े फूल जाते हैं और फिर जब हवा निकलती है तो फेफड़े पुनः पिचक जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ही कक्षा 6 की ही एक बच्ची ने बनाया हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र काम करता है, किडनी के
किस प्रकार से शुद्धिकरण का कार्य चलता है, हमारे ब्लड में से यूरिया को किस प्रकार से निकालता है, वो सारी चीज़ों को बच्चियों ने बड़ी ही बारीकी से समझाया। यहाँ पर मानव के कान के भीतर की किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं उसके बारे में समझाया गया है। इस मॉडल में कक्षा 5 के एक बच्चे ने एक अपनी कल्पना को यहाँ पर साकार करते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट सिटी को प्रस्तुत किया है। फिर यहाँ पर एक बच्चे ने सूक्ष्मदर्शी बनाया है। यहाँ पर लेजर से सुरक्षा प्रदान करते हुए घर का निर्माण किया गया है। देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कक्षा 5 के एक बच्चे ने तैयार किया है। फिर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग मॉडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 फैन लगाया है बच्चे ने। एक फैन जो है वो बैटरी से चल रही है और उसके हवा के दबाव से ये दूसरा फैन ऑटोमेटिक यहाँ पर चलना प्रारंभ करता है और उस फैन से जुड़ा हुआ डायनेमो क्या करता है कि इसके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जो कि पीछे बल्ब लगा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बच्चे को समझा सकते हैं कि किस प्रकार से विंड मिल काम करता है और किस प्रकार से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला मॉडल है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये मॉडल है। कक्षा 7 के एक बच्चे ने बनाया हुआ है ये कार, 4x4 कार है ये थार। फिर ये कक्षा 1 की एक लड़की ने बनाया हुआ है सेंस ऑर्गन्स, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श करने के लिए, आँख देखने के लिए और नाक सूंघने के लिए। फिर ये कक्षा 2 के बच्चों के द्वारा तैयार किया गया इग्लू का मॉडल है, जो कि ठंडे प्रदेशों में गर्मी प्रदान करने के लिए रखा जाता है। फिर यहाँ पे एक छोटे से कक्षा 2 के बच्चे के द्वारा बनाया गया ये प्रोजेक्ट है। फिर ये भूकंप को डिटेक्ट करने वाला एक मॉडल बनाया गया है कक्षा 2 के बच्चे के द्वारा, और वही एक मॉडल बनाया गया है कक्षा 7 के एक बच्चे के द्वारा। यहाँ पर बच्चे ने एक वायर में इसको बांधा हुआ है, जब भी वाइब्रेट करता है तो जब भी इसके संपर्क में आएगा तो आवाज़ उत्पन्न करता है। फिर यहाँ पे सोलर से चलने वाला पंप बनाया गया है, जो कि आज के परिवेश में जहाँ पर सुदूर क्षेत्रों में जहाँ बिजली नहीं पहुँच सकती है और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प ये साबित हो सकता है कि सोलर की सहायता से हम सिंचाई के लिए पंप के द्वारा पानी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बच्ची ने, कक्षा 5 की एक बच्ची ने पेड़ के एक मॉडल को दिखाया है, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, वो एयर का प्रेशर किस प्रकार से कार्य करता है, इसको समझाने के लिए एक पानी के डिस्पेंसर को तैयार किया है कक्षा 2 की बच्ची ने। यहाँ पर एक हाइड्रोलिक पंप दिखाया गया है, किस प्रकार से बिजली उत्पादन होता है। ये कक्षा 8 की बच्चियों के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। फ्लड अलार्म है ये। जैसे ही पानी का स्तर उठता है इसमें अलार्म आने लगता है। देख सकते हैं पानी का स्तर जैसे ही बढ़ा तो यहाँ से अलार्म आया कैसे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है कि अगर बाढ़ वाले क्षेत्र में जो भी खतरनाक स्तर है उससे ज़्यादा पानी बढ़ता है तो किस प्रकार से लोगों को सूचना दी जाएगी। फिर ये एक अलार्म वाला मॉडल है जिसमें बारिश पड़ने पर टांगा गया ये कपड़ा स्वतः ही यहाँ से चल के रेक के नीचे चला जाता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। इस मॉडल में दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम बारिश के जल को पुनः संचित करके उसको हम अपने यूज में ला सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस प्रकार से हम ग्राउंड लेवल वाटर में उसको ग्राउंड लेवल जो भी ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। फिर उसको कार वॉशिंग में यूज किया जा सकता है पंप की सहायता से। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हम उसको वॉश बेसिन में यूज कर सकते हैं। तो पानी के संचय के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। यहाँ पर कक्षा 2 या 3 के बच्चों ने शायद बनाया हुआ है किस प्रकार से जल को शुद्धिकृत किया जाता है। फिर यहाँ पे एक विंड मिल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बच्चों ने एक रूम हीटर बनाया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये छोटे क्लास के बच्चों का है, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन मेथड बताया है। ये हमारे यूकेजी के एक बच्ची ने बनाया हुआ है कि किस प्रकार से उसके सपनों को घर आगे चल के बनेगा। फिर यहाँ पर एक बच्ची ने दिखाया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और जो भी पौधा अंदर है वो मुरझा सकता है, मर सकता है, और जो सूर्य के प्रकाश में है वो पौधे आसानी से चलते हैं। फिर यहाँ पर कक्षा यूकेजी की एक बच्ची ने वोल्केनो बनाया हुआ है, ज्वालामुखी को दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 1 के बच्चे के द्वारा बनाया गया ये बजर गेम है, ये पानी की सफाई के लिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक
खेती के लिए पंप वगैरह पानी का इस्तेमाल किस प्रकार से सिंचाई की जा सकती है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं बच्चों के द्वारा। यहाँ पर पेड़ के मॉडल को दर्शाया है एक छोटे क्लास की बच्ची ने कि किस प्रकार से पेड़ में पत्तियां और जड़ें होती हैं। यहाँ पे सौरमंडल को दर्शाया गया है, ये विंड मिल है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे ने वाटर पंप बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑटोमेटिक ये वो है। जैसे यहाँ से कोई गुजरेगा तो देखिए, जैसे ही इसके सामने से कोई कार वगैरह गुजरेगी तो स्ट्रीट लाइट स्वतः ही जल जाएगी। ये देखिए, जैसे हमारा हाथ सामने आएगा तो ये स्ट्रीट लाइट जलेगी और जैसे कोई नहीं रहेगा तो ये लाइट बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से सेंसर की यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्चे ने बहुत ही जबरदस्त तरीका से बताया है कि किस प्रकार से कुचालक और सुचालक को हम लोग यहाँ पर जब भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी अगर सुचालक रहता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है और यहाँ पे बल्ब ये जलेगा, देख सकते हैं आप, बल्ब जल गया। लेकिन अगर हम इस कुचालक में टच कराते हैं तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। ये लोहे का बना हुआ क्लिप है, यहाँ पे बत्ती जल रही है। लोहे का ये रॉड है, यहाँ पे बत्ती जल रही है। ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल के अंदर सुचालक है तो बत्ती जल रही है, लेकिन प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है तो यहाँ बत्ती नहीं जलेगी, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बत्ती जलेगी। तो ये काफ़ी कारगर प्रोजेक्ट हो सकता है बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके किस प्रकार से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक जनरेटर के मॉडल को दर्शाया गया है। यहाँ पर वाटर पंप दर्शाया गया, हाइड्रोलिक किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है। यहाँ पर हाइड्रोलिक बीज बनाया गया है। और यहाँ पर एक बच्ची ने बनाया है कि किस प्रकार से हम समझा सकते हैं प्रकाश के परावर्तन को। ये एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है ये ड्रिलर मॉडल। यहाँ पर एक बच्ची ने 3D होलोग्राम बताया है। यहाँ पर एक फेजेस ऑफ मून, यानी कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में दिखाई देता है और अमावस्या के दिन एकदम चंद्रमा आकाश से गायब रहता है और फिर पूर्णिमा के दिन वो चंद्रमा फिर पूर्ण आकाश में दिख जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से एक बच्चे ने कूलर बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिन होता है, रात होता है। जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस दिशा में दिन होता है। इस प्रकार से दिखाने के लिए बच्चियों ने इस प्रकार से दिखाया हुआ है कि जिधर सूर्य रहेगा उस साइड में पृथ्वी पर दिन होता है और उसके अपोजिट साइड में रात होता है। तो ऐसा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाकर बच्चों ने काफ़ी अपने उत्साह को दिखाया हुआ है। देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त ये प्रोग्राम हुआ था और बच्चों का जो प्रयास है और जो भी यहाँ पे उन्होंने अपने क्षमता का दिखाया है, प्रदर्शन किया है, वो काबिले तारीफ़ है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रोग्राम सभी विद्यालयों में होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर का जो सोच है, जो कल्पना है, उसकी शक्ति विकसित होती है और यही ये बच्चे आगे चल के देश के विकास में और विज्ञान की प्रगति में सहायता करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों के उत्साह एवं उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चूँकि आज छुट्टी का दिन था इसलिए मुझे शांति का माहौल प्राप्त हुआ और मैंने इस वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड किया ताकि सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में एक बार सारी चीज़ें बताई जा सकें डिटेल में। तो धन्यवाद, ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।